कलयुग में 10वां जो भगवान का अवतार होगा वो यहीं पर होगा। संभल को जोड़ा जा रहा है बाबर से। पर हरिहर मंदिर को कब्जा कर मस्जिद में तब्दील किया। बाबर ने मस्जिद की तामीर नहीं कराई, उसकी मरम्मत कराई और तोसी कराई है। अपने हिंदू भाई हम लोग सब एक ही साथ बैठते उठते खाते पीते, अपने सब एक ही जगह काम करना, एक ही जगह है हमारा। संभल के इतिहास को हिंदू पक्ष भगवान विष्णु से जोड़कर देख रहा है। नवंबर 2024 में संभल की जिला अदालत में दायर याचिका ये दावा करती है कि संभल की जामा मस्जिद की जगह प्राचीन हरिहर मंदिर है। इस मामले के याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी ये दावा करते हैं। संभल के इतिहास को हिंदू पक्ष भगवान विष्णु से जोड़कर देख रहा है। नवंबर 2024 में संभल की जिला अदालत में दायर याचिका ये दावा करती है कि संभल की जामा मस्जिद की जगह एक प्राचीन हरिहर मंदिर है। इस मामले के याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी ये दावा करते हैं। संभल बहुत प्राचीन नगर है और आध्यात्मिक नगरी रही है। कलयुग में 10वां जो भगवान का अवतार होगा भगवान विष्णु का वो यहीं पर होगा। स्कंद महापुराण में वो लेख हैं, विष्णु महापुराण में वो लेख हैं और इसके ऊपर सभी पुस्तकों का निचोड़ करके एक सुंदर सी पुस्तक बनाई है संभल महात्म्य, और उस संभल महात्म्य के अंदर इस सारी चीज़ों का उल्लेख है। संभल एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण इतिहासकार विजेंद्र मोहन शंकधर की किताब है। उनके भाई संजय शंकधर मंदिर वादों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर शंकधर द्वारा जो किताब लिखी गई उसके अंदर उल्लेख किया गया, संभल में बी एप्टली डिस्क्राइब एज रोम ऑफ इंडिया। ये 1528 से पहले भी हरिहर मंदिर था। राजा पृथ्वीराज चौहान चक्रवर्ती सम्राट संभल के रूलर थे 1172 से लेकर 1191 तक। उक्त पीरियड में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हरिहर मंदिर में जाया जाता था और अपनी पूजा इत्यादि की जाती थी। और अगर आप पढ़ेंगे बाबरनामा तो बाबरनामे में भी एंडोर्समेंट आप पढ़ेंगे कि इसको मिर्जा हिंदू बेग के द्वारा इसमें तोड़फोड़ कर हरिहर मंदिर को कब्जा कर मस्जिद में तब्दील किया। संभल के मौजूदा विवाद और कानूनी लड़ाई के केंद्र में है बाबर की किताब बाबरनामा। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एनेट बेवरेज बिट्रिस अनुवादक ने 1912 से 1922 के बीच बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस अनुवाद में उन्होंने एक फुटनोट यानी एक अनुवादक की टिप्पणी जोड़ी। इसमें कहा गया, हिंदू बेग जो बाबर के दरबार में प्रशासक थे, उन्होंने बाबर के आदेश पर संभल में मस्जिद बनाई थी। यही नहीं, बेवरेज ने इस बात की संभावना भी जताई कि इस स्थान पर पहले एक मंदिर था। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस इतिहास के दूसरे पहलू का जिक्र करते हैं। मौलाना मोईद तारीखे संभल के लेखक हैं, जिसमें उन्होंने संभल के इतिहास को संकलित किया है। वे कहते हैं, मेरा नजरिया, मेरी तहकीक ये है कि बाबर ने मस्जिद की तामीर नहीं कराई, बल्कि पहले से मस्जिद मौजूद थी, उसकी मरम्मत कराई और तोसी कराई है। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमान उससे पहले थे। 772 हिजरी में शाह तुगलक ने इसकी तामीर कराई है। बाबर साहब को सिर्फ 4 साल मुद्दत मिली है, तो 4 साल के अंदर मेरी समझ में नहीं आती कि बाबरी मस्जिद भी तामीर करा दी, संभल भी, और पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने तामीरात करा दी। थोड़ी सी मुद्दत के अंदर आदमी 4 साल की मुद्दत के अंदर सही भी नहीं होता, इंतजामात करता है, तो ये करीने कयास नहीं है। तो ये तामीर तो पहले से है। ऐसा दावा किया जाता है कि संभल में स्थित जामा मस्जिद देश के सबसे पुराने मुगल मस्जिदों में से एक है। इसे 1920 में एक संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया था और तब से यह संरक्षित ही रही है। हालांकि समय के साथ साथ इसके ढांचे में कई बदलाव हुए हैं। मुसलमानों की सल्तनत के तहत संभल कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर तुगल साम्राज्य और लोधी वंश के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सैयद अली नदीम रिजावी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं और मध्यकालीन इतिहास के रूप में इस विवाद को बेहतर तरीके से समझने के लिए वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का अध्ययन करते हैं। एज अ हिस्टोरियन, इतिहासकार देखेंगे तो आपको उसके आर्किटेक्चर फीचर्स देखते होंगे। उसका आर्किटेक्चर हूबहू वही है जो पानीपत की काबुली बाग मॉस्क का है। प्रॉब्लम क्या है कि जो अर्ली पीरियड की जो मुगल आर्किटेक्चर है उसमें बहुत से फीचर्स लोधी फीचर्स हैं।
यहां तक के बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो तुगलक पीरियड से चलते हुए और अकबर के दौर तक आ गए। पंडित जी का ब्रीफ ये है कि प्रूफ करें कि मंदिर है, बेचारे मौलवी जी का प्रूफ ये है कि इसको किसी सूरत से बताएं कि तो बहुत दिन से चली आ रही है। फैक्ट ये है कि बाबर से पहले कुछ था कि नहीं था, उसका कोई जिक्र नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब मस्जिद और मंदिर का कानूनी विवाद उठाया जा रहा है। इसी तरह की याचिका लगभग 150 साल पहले 1878 में भी दायर की गई थी। मसूद अली फारूकी मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील हैं। वो संभल के इतिहास और कानूनी विवाद पर रोशनी डालते हैं। एक कोई छेदा सिंह होते थे, उन्होंने एक केस किया और उसमें उन्होंने ये मांगा कि हमें इसमें जाने की इजाज़त दी जाए, पूजा की नहीं, जाने। वो केस हारे। मुरादाबाद कचहरी लगती थी उस टाइम 1877 में। इसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी ये छेदा सिंह का पिटीशन फेल किया गया और इन पर कॉस्ट पड़ी और उसमें लिखा हायर कोर्ट ने कि यहाँ पर भी कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे ये पता चले कि यहाँ कभी मंदिर था या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। यहाँ पहले से ही मस्जिद थी, इबादत हो रही है, इबादत होती चली आ रही है। इस पूरे विवाद ने संभल के इतिहास को लेकर किए जा रहे दावों और प्रतिवादों को हवा दी है। साद उस्मानी संभल के पत्रकार हैं। वे कहते हैं, देखिए, संभल में कोई ऐसा हिस्टोरियन जो बहुत क्रेडिबल हो, जो उसकी क्रेडिबिलिटी हो, ऐसा मेरी नॉलेज में कोई ऐसा हिस्टोरियन नहीं है। संभल को जोड़ा जा रहा है बाबर से, और चूँकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर आंदोलन जिस तरह से चलाया गया और उसी कंट्रोवर्सी को अयोध्या से संभल में लाया गया है। वैसे संभल के स्थानीय लोग ये कहते हैं कि शहर में शांति और सद्भाव रहा है, सिवाय 1976, 1978 और 1992 के, जब यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए। शहर का माहौल 24 नवंबर 2024 को भी तब बिगड़ा जब मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच झड़प हुई, जिनमें 5 लोगों की जान गई। एक दूसरे को मतलब बात करते हैं, सब बात है, पर आंखों में वो बात नहीं रही। अपने हिंदू भाई हम लोग सब एक ही साथ बैठते उठते खाते पीते, अपने सब एक ही जगह काम करना, एक ही जगह है हमारा। भाई हमें क्या चाहिए, हम अकेली जान है, अपने 2-4 हमारे बच्चे हैं तो हम उन्हें देखें या इस आफत को देखें, पहले हम अपने बच्चों से ही निपट लें। संभल में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के आपसी सद्भाव का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि यहाँ के लोगों पर मौजूदा विवाद का असर दिखने लगा है। नब्ज और जागरण द्वारा संभल की रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।